हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से हम कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी ये सिचुएशन हो कि वो बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं और आप जो अपना इनर वर्क कर रही हैं और या कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है ना। तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या यार बार बार आके डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा भला मैं इनर वर्क कर रही हूँ, अपना ध्यान में लगी हुई हूँ, स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये आकर डिस्टर्ब कर जाते हैं। कोई भी मैसेज डाल दिया या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। क्या है ये, क्यों है ये? मैं इनको छोड़ देना चाहती हूँ, मैं इस जर्नी से ही भाग जाना चाहती हूँ, मैं इनके साथ रिश्ता ही तोड़ देना चाहती हूँ। कई बार एंगर के इश्यूज हो जाते हैं आपके, इस वजह से आप ऐसा सोचती हैं, या थोड़ा बहुत ईगो बचा हुआ है उस वजह से होता है, या फिर उनकी पिछली पास्ट लाइफ आपके साथ जो पास्ट कनेक्शन अभी तक जुड़ा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, बस एक बबल फेस छोड़कर। तो आपको लगता है ये तो बस ऐसा ही करते रहेंगे, इनका तो और कोई कमिटमेंट देने का इरादा वादा कुछ है नहीं, तो रहने देते हैं इनको, मैं अपना ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती रहती हूँ। लेकिन ये बार बार आ जाते हैं तो आपका मन करता है कि कैसे इनसे छुटकारा पाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब के लिए ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। देखिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिचुएशंस आपकी सबके साथ अलग अलग होती है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई शादी करना चाहते हैं, कोई कास्ट इश्यूज हो जाते हैं, कंट्रीज का डिफरेंस हो जाता है, लैंग्वेज डिफरेंस हो जाता है, बहुत 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 सारी बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि दोनों ही अनमैरिड हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि दोनों अनमैरिड हैं। तो चलिए पहले मैं इस बात को बताती हूँ कि लेट गो किस तरह से करें। एक्चुअली ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में अक्सर पूछा ही जाता है कि हाउ कैन आई लेट गो माई ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम हमारा लिटरली एक अदर हाफ होता है, जिसे दो जिस्म मगर एक जान है वाली बात होती है। एक दूसरे के बने हुए होते हैं। अदर हाफ मतलब कि आधी हाफ सोल उधर है, आधी हाफ सोल इधर है। तो आप लोग अगर ये पूछें कि कैसे इस पेन से छुटकारा पाएं, कैसे अपना इनर वर्क लगातार करते रहें, तो देखिए आधी सोल के ही साथ काम चलाना पड़ेगा और इसके साथ साथ इनर वर्क स्ट्रांगली करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब आप आधी सोल जो है वो फुल सोल आपकी अपनी बनेगी, तभी 1+1 11 हो जाएंगे। आपको आधा प्लस आधा इक्वल टू 1 नहीं करना है, ठीक है? आधा प्लस आधा आधा ही रहेगा। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी का ये हिसाब किताब है। दोनों के ही कप अगर हाफ फुल हैं तो ये नहीं कह सकते कि लो मेरा हाफ भी तुम ले लो, तो वो तो फुल हो जाएंगे, आप तो खाली हो जाएंगे ना। तो बेसिकली यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का डिवाइन फंडा या ईश्वरीय फंडा, ये है कि आपको हाफ नहीं रहना है, आपको खुद से फुल होना है, होलनेस में आना है, अपने आप में खुश रहना है। चाहे आपकी बायोलॉजिकल घड़ी ये कह रही हो कि चलो चलो शादी करो, बच्चे करो, फैमिली नहीं बनानी, क्या हो गया, बस करो, डीएम के पीछे भागते रहोगे, सोलमेट पकड़ो और जाओ। ये सारे आपकी पर्सनल कंडीशंस हैं और पर्सनल आपके पर्सपेक्टिव हैं कि आप क्या करें। तो हर चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अब हम क्या करें, तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी गट फीलिंग का ध्यान रखें कि आपकी गट फीलिंग, आपके अंदर से तड़प तड़प के आवाज़ क्या आती है। शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, डीएम के साथ आगे रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर की ही तो बातें हैं। जब तक आप अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, आपका अभी मान लीजिए आप हाफ सोल हैं, अभी आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा एंगर ये सारे इश्यूज अभी निचली स्टेज पर हैं, आप उसके लिए एक अलग ही टेस्ट देना होता है ट्विन फ्लेम के बारे में, जो कि इंटरनेट पे भी इंग्लिश में मौजूद है। तो वो आप सर्च कर सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का किस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि जिसमें 500 प्लस आता है आपका, तब आप माने जाते हैं कि ठीक है आप हैप्पी हैं, आप अपने साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उससे नीचे की अगर आपके नंबर्स आते हैं तो इट मीन्स आपको बहुत 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 सारा वर्कआउट करना है। हार नहीं माननी है, पहली बात तो यही है। हार मान जाते हैं ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो अक्सर हम जब अपने ही जज बन जाते हैं या हम जज का रोल निभाने लग जाते हैं ना, तो हम अपने अदर हाफ को भला बुरा कहने लगते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसे, कमिटमेंट नहीं देते, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी उनकी बुराई वाली या नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। तो जज मत बनिए, जजमेंटल कुछ मत करिए, ब्लेम उनको मत करिए। अब आप कहेंगे कि त्याग की मूर्ति बन जाए, नहीं, त्याग की मूर्ति भी मत बनिए, बिल्कुल मूर्ति बनना ही नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे काम करने हैं, कर्म करने के लिए आए हैं, मूर्ति बन के बैठने के लिए नहीं आए, कोई नहीं पूजा करने वाला। तो ठीक है ना। तो लेट गो क्या करना है आपको, बेसिकली ये हमारा माइंड है जो डिवास्टेटिंग कनेक्शन से प्रोटेक्ट करता है
और ये डिवास्टेटिंग कनेक्शन हमारी सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ ही है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ईगो एंड 3D सर्कमस्टांसेस हमें यूनाइट नहीं होने देते। आई मीन स्पिरिचुअल हाईएस्ट पाथ से यूनाइट या रीयूनाइट होने के लिए और अपने सोल पर्पस को पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। 3D वर्ल्ड की चीज़ें, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो ट्विन फ्लेम्स losing everything as part of this journey because those things needed to be lost। ये ज़रूरी है, ये चीज़ें जानी ज़रूरी हैं, तभी तो हम आइसोलेशन में आएंगे। कुछ जाएगा नहीं तो फिर कुछ आएगा कैसे? अगर आपका ग्लास गंदा है, मिट्टी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो वो कीचड़ दिखेगा। आपको नीट एंड क्लीन वाइट प्योर वाटर चाहिए, तो वो सारी गंदगी तो सक करके बाहर निकालनी पड़ेगी ना। वो ग्लास को साफ चमकाना पड़ेगा, तभी तो उसमें एक अच्छा पानी डालेंगे। अगर गंगा जल उसमें डालेंगे तो गंगा जल भी कीचड़ बन जाएगा। तो बेसिकली बात को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। समझना बोलना आप कहेंगे आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। करना वाकई बहुत मुश्किल है, मैंने भी किया है। जो मैंने किया है वही सब कुछ मैं आपको गाइड करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हाँ हाँ जाइए जाइए, वो कह रहे हैं सेक्सुअल कनेक्शन के लिए तो जाइए जाइए मज़े कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐसा ये गलत गाइडेंस आपको इस चैनल पे तो बिल्कुल मिलेगी नहीं। जो है वही है। जो कष्ट आप अपने लिए उठाएंगे, जो कंट्रोल आप अपने लिए कर पाएंगे, जो कमिटमेंट आप अपने आप को देंगे ना, वहीं से आपकी जीत शुरू होगी। बेसिकली जीत कैसी? आपको अपने आप से जीतना। अपने आप से ही तो इंसान हारा हुआ होता है, तभी तो दूसरे से चाहता है कि वहाँ से प्यार मिल जाए, वहाँ से फिजिकल कनेक्शन मिल जाए, वहाँ से आशीर्वाद मिल जाए। सब कुछ हमारे अंदर ही है। ये चीज़ पाने में, समझने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसलिए फिर ये मत सोचिए कि ओहो टाइम लग रहा है, इधर से शादी भी करनी है, बच्चे भी करने, क्या होगा। सारी चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे तो सब कुछ सबको तो नहीं मिलता, ये तो फैक्ट है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। सिर्फ प्यार की बात नहीं है, 3D वर्ल्ड से भी बहुत लोगों को प्यार है। घर, गाड़ी, बंगला, मकान, रुतबा, नेम फेम, ये सारी भी चीज़ें चाहिए। ये भी चाहिए, DM भी चाहिए, वो भी चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ कैसे मिलेंगी? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो स्पिरिचुअल जर्नी है तो 3D वर्ल्ड को थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम को लेट गो आपको नहीं करना है, अपने शेडो साइड पर काम करना है। लेट गो किसको करना है? अपने शेडो साइड को, अपनी नेगेटिविटी को। तो फिर इतना पेन क्यों है? इट्स अ टेम्परेरी पेन। जिस दिन आपको इस पेन के बाद आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आप पेन में नहीं रहेंगे। मेरी बातों को तभी आप समझ पाएंगे जब आप वाकई अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने आप को कमिटमेंट दे पा रहे हैं, अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं कि DM को मैसेज करने का मन कर रहा है, कर दिया है ना, या मन कर रहा है लेकिन मैंने बहुत मन कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। यहाँ पर जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार, इट मीन्स 3 टाइम्स आपने अपनी इस थॉट पर सक्सेस पाई, आप उस एक्शन पर टिक पाए, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए। ऐसे ही धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज देना है। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तो हाउ कैन यू चैलेंज अदर कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ऐसा कह ही नहीं सकते हम अपने DM को, ये चैलेंज कर ही नहीं सकते। वो कहेंगे कि यार कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है, छोड़ो मैं तो चला, बाय बाय। तो ऐसा होता ही है। तभी तो आप कहते कि अरे रियूनियन सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, मैंने तो जस्ट इतना ही कहा था, कमिटमेंट ही तो मांगी थी, वो तो मैं मांगूंगी, वो तो मेरा हक है। व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसा मैंने किया है वैसा ही गाइड कर रही हूँ, बेसिकली वैसा ही गाइड करती हूँ। आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं कि मैडम जैसे आपका रीयूनाइट हुआ है वैसे ही हमें बता दो, तो जो वीडियोस में बता रही हूँ वो कुछ झूठ थोड़ी है, वो सब कुछ वही है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो जब मन कर रहा है तो भी ना करें, अपने आप को कंट्रोल करें बेसिकली, ठीक है। अब DM को ब्लेम नहीं करना है, इसकी वजह से आपको पेन मिलता है। और अपने DNA क्लिनजिंग भी करते रहें, अपने कार्मिक कॉर्ड कटिंग्स करते रहें, अपना पूजा पाठ, भजन, सिमरन, जप, अजबा जप, ध्यान, मेडिटेशन, हवन, पूजन, योगा, एरोबिक्स, डांसिंग, जो भी कंफर्टेबल लगता हो आज की डेट में, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके घर के माहौल के अकॉर्डिंग, वो सब करना शुरू कर दीजिए। और कुछ थोड़ी ना करना है, कुछ ऐसा कुछ पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है। धीरे धीरे घर से ही स्टार्ट होगा। और अपने इस इनर वर्क को ऐसे ही स्टार्ट करना, और यही इनर वर्क आपका सेल्फ लव कहलाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाएगा, ठीक है। पहले मैं भी ये सोचती थी और इंटरनेट पे सर्च करती थी, व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, कैसे कोई मैं अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट दूँ ताकि दूसरा रिस्पेक्ट करे।
ये तो सुना है कि दूसरों को रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट मिलेगी, हम तो रिस्पेक्ट दे दे के बिछते चले गए, कारपेट ही बन गए। तो रिस्पेक्ट तो मिली नहीं, उल्टा गालियाँ मिल गई, जूते मिल गए, क्योंकि कारपेट के ऊपर जूते ही आते हैं। तो ये समझ नहीं आया था मुझे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। बड़े बड़े आश्रम वगैरह में भी पूछा कि सेल्फ लव क्या है, तो ये नहीं आंसर मिला। लेकिन ये मिलता है अपने इनर वर्क करने से ही। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, धीरे धीरे आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे अपने ही आप से। कहीं और से आंसर्स मिलते ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें भगवान को पाना है, हिमालय जाना है, कुछ नहीं मिलता है। हिमालय में भी तो लोग रह रहे हैं, लेकिन वो भी वही खाना पानी खाया, सो गए, खाया पिया सो गए, जॉब किया सो गए। तो बेसिकली कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलेगा वो आपके अंदर ही है। तो अपने अंदर की लाइट को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।